इरशाद आले कि बावफा बावसूल बन जाओ, बावफा बावसूल बन जाओ, खुशबुओं वाले फूल बन जाओ। क्या कहने, वाह, खुशबुओं वाले बावफा बावफा बावसूल बन जाओ, क्या कहने, खुशबुओं वाले फूल बन जाओ। अब नहीं आएगा रसूल कोई, अब नहीं आएगा रसूल कोई, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा रसूल कोई, आप अपने रसूल बन जाओ। क्या कहने, वाह 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 वाह, बावसूल बन जाओ, वाह, खुशबुओं वाले। दो शेर मौलाना की नजर करूंगा और तभी माइक छोड़ूंगा। क्या कहने, देखो तुम मऊ वाले हो, तुम्हारी बात नाकाबिले कबूल है। ये इधर से आए तो कुछ अच्छा लगे। क्या कहने, पहली बार बिलरियागंज आया हूँ, बहुत अच्छी सरजमीन है। सामेइन मुझे मऊ में ऐसे नहीं मिलते भाई। क्या कहने, मैं इतनी देर तकरीर नहीं कर पाता। बहुत शुक्रिया बेटा, जियो जिंदा रहो। मैं चिरागे राहे नजात, मैं मौलाना की तरफ से पढ़ रहा हूँ, हर आलिम दीन की तरफ से पढ़ रहा हूँ, हर उस शख्स की तरफ से पढ़ रहा हूँ जिसके दिल में ईमान है और जो ये चाहता है कि उसका हर बच्चा, उसका हर नुत्फा बाईमान। शेर सुनिए कि बावफा बावसूल बन जाओ। मैं कह रहा था कि मैं चिरागे राहे नजात, हमारे उलमा अल-उलमाउ वरसतुल अंबिया, मैं चिरागे राहे नजात था, मुझे एक तमाशा बना दिया। क्या कहने, मैं चिरागे राहे नजात, मुझे एक तमाशा बना दिया। कभी तुमने मुझको जला दिया, कभी तुमने मुझको बुझा दिया। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने सर, वाह 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 वाह, मैं चिरागे राहे नजात था, वाह, मुझे एक तमाशा बना दिया। कभी तुमने मुझको जला दिया, कभी तुमने मुझको बुझा दिया। क्या कहने, फकत एक रोटी की बात थी, मसाइला फला तनहर, फकत एक रोटी की बात थी, तेरे काम आती वो हश्र में। फकत एक रोटी की बात थी, तेरे काम आती वो हश्र में। तेरे दर पे आई थी मगफिरत, उसे क्यों झुड़क के भगा दिया। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरे दर पे आई थी मगफिरत, क्या कहने सर, उसे क्यों जिंदाबाद झुड़क के भगा जिंदाबाद, दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरे दर पे आई थी मगफिरत। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो वही लोग बचे हैं जो घर जाएंगे कुंडी पीटेंगे तो अंदर से या तो गाली की आवाज आएगी या क्या कहने, जबान साथ न दे तो करूं बयां कैसे। ये शेर मैंने कुछ यूं कहा कि सुनता हूं कि हर इलाके की थोड़ी थोड़ी टकसाली जबानें बदलती रहती, और मेरे शहर का तो मामला ही अजीब है। अबे खलीदा, अबे अजमलवा, क्या कहने, अबे मोहम्मदा,
और इस इलाके में भी इंशाल्लाह कुछ न कुछ ऐसा होगा, अल्लाह माफ करे। जबान साथ न दे तो करूं बयां कैसे कि खामियों से है आलूदा खूबियां कैसे। क्या कहने। जबान साथ न दे तो करूं बयां कैसे कि खामियों से है आलूदा खूबियां कैसे। खामियों से है आलूदा खूबियां कैसे। वो जिससे लेते हैं अल्लाह और रसूल का नाम, उसी जबान से निकलती है गालियां कैसे। क्या कहने। वाह 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 उसी जबान से। वाह 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 वाह। क्या कहने सर। वाह वो जिंदाबाद जिंदाबाद। जिससे लेते हैं क्या कहने। वाह अल्लाह और रसूल का नाम, क्या कहने। उसी जबान से निकलती है गालियां। गालियां कैसे। क्या 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 शेर पढ़ रहे हैं सर। वाह। हो गया ना जिंदाबाद। अरे यार एक नई रदीफ में शुरू, एक दो शेर याद आ रहा है। क्या कहने। कैसे जाए बात थी तू, कुछ याद आया? नहीं आया। आज का मुशायरा जो कौमी तहरीक के नाम है ना, इत्तेहाद के नाम है, मैं याद करने की कोशिश। मेरे यहाँ भी 2 प्रोग्राम कौमी इत्तेहाद के सिलसिले के होते हैं। एक ईद मिलन होता है, एक होली मिलन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में मैं नहीं जाता क्योंकि उसमें चुटकुला सुनाए जाते हैं और उन चुटकुलों की सीमाएं नहीं होती जी, इसी कोई सीमा नहीं होती। एक आध में सुना सकता था अगर मौलाना ना होते। इसलिए मैंने कहा कि उलमा का होना चाहिए, आपका और उलमा का साथ। इसलिए जरूरी है कि शायरी जुज़्वे पैगंबरी, आप अल्लाह के पैगाम को उलमा से हासिल कीजिए और आवाम तक पहुंचाइए। तो मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से, वो भी बेचारे मेरे कई दोस्त हैं जो बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, बाज़ असातिज़ा थे लखनऊ में इंतकाल कर गए, हनुमान प्रसाद आरिज़ माधवी वगैरह जानते हैं लोग। तो कैसा लातो मनात है रे तू, दहरिए भी तेरे पुजारी है। दहरिए भी तेरे पुजारी हैं, कैसा लातो मनात है रे तू, कैसा लातो मनात है रे तू। और कुल की कुल सब की सब कायनात है तेरी। ये शेर मैंने जहां से मौलाना कहा है, आप महसूस कर लीजिएगा। और सब की सब कायनात है तेरी, मेरी कुल कायनात है रे तू। सब की सब कायनात है तेरी। ताली बजी, मैं समझता था कि बजवाने से बजती नहीं, लेकिन अल्लाह ऐसे भेजता है कि वो खुद बजाते रहते हैं। क्या करें। अब तो ट्रेनों में भी बजा देते जहां शायर नहीं होते। हाँ मैंने देखा है। हाँ वो, हाँ उसमें एक मसला भी हुआ था कि कोई हकदार ढूंढ ले हमजा, कोई हकदार ढूंढ ले हमजा। हालांकि आजकल हकदार ढूंढे नहीं जाते, रसीद पहुंच जाती है, जरूरतमंद पहुंच जाते हैं।
किसी को क्या पड़ी है कि वो रातों को उठ के जाए और देखे कि किसके घर में पतीली पर कोई माँ पत्थर उबाल रही है, किसको पड़ी है? अब तो जो पहुंच गया वो हाजतमंद है, लेकिन हकीकत में हाजतमंद अब तुम हो गए, क्योंकि तुम्हें अब भीख देने का भी ढंग नहीं रहा। तुम वो कौम बन गए जिसे ज़कात देना नहीं आती। बेशक बेशक। थोड़ी सी जहरीली लगे गुफ्तगू, माफ कीजिएगा। सच्चाई है मौलाना। मैं अर्ज कर रहा था कि हो सके हकदार उसका हकदार ढूंढ ले हमजा, अपना हकदार ढूंढ ले हमजा, कोई हकदार ढूंढ ले हमजा, शायरी की ज़कात है रे तू। हजरत ये थे जनाब अमीर हमजा आज़मी साहिब, जो अपनी गुफ्तगू और अपने अशार से नवाज रहे थे। यकीनन किसी तरह की कोई बोरियत महसूस नहीं हो रही थी। ये दिल कह रहा था कि आप बोलते जाएं और हम सब सुनते जाएं।